हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको किसी भी डायरेक्टर ग्राफ को जो कि सपोज डैट पोसेट के लिए बनाया गया है, अगर पोसेट के लिए आपने शुरू में डायरेक्टर ग्राफ बनाया है तो उसको कैसे हैश डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो हैश डायग्राम जो भी आपका डायरेक्टर ग्राफ दिया गया है वो पूरा आप बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है तो वो आपका पहले बनाएंगे सबसे पहले। अब इसमें से सबसे पहले आप क्या हटाएंगे, रिमूव द सेल्फ लूप, मतलब ये सारे लूप आप हटा दीजिए। इसको सेल्फ लूप बोलते हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव एज होता है ये, और आप अच्छे से जानते हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है कि हैश डायग्राम में रिफ्लेक्सिव एज नहीं आता है। तो इन सबको रिमूव करने के बाद आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। इस डायग्राम को पाने के बाद आप क्या करेंगे कि ऐसे सारे एज हटाइए जो ट्रांजिटिव एज का काम कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका 3 से 1 एक है और 1 से 4 है एक, तो ये 3 4 क्या होगा, ट्रांजिटिव एज होगा। इस एज को आप हटा देंगे। तो अगर एक ही यही ट्रांजिटिव एज है, उसको हटाने के बाद आपका डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस डायग्राम को बनाने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा कि फोर्थ स्टेप फॉलो करिए। फोर्थ स्टेप में ये बताया गया है कि सारे एरो को ऊपर की डायरेक्शन में करते हुए आप एज बनाएंगे। अब जैसे ये 3 1 वाला जो एज है, 3 1 आपका बन गया मान लीजिए। फिर 1 4 है तो 1 4 चूँकि 1 से 4 की तरफ है तो इसको आप पुश करके ऊपर की तरफ कन्वर्ट करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो 1 के जस्ट ऊपर बन जाएगा। बाकी 3 2 तो अपवर्ड में ऑलरेडी है तो वो जैसे वैसे रखिए। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि सारे में से आप वो एरो हटा देंगे। जब एरो आप हटाएंगे तो आपका आपका जो डायग्राम है वो हैश डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या हटाएंगे, सेल्फ लूप हटा दिए। सेल्फ लूप हटाने के बाद आपको डायग्राम ये वाला मिल जाएगा। फिर आप ट्रांजिटिव एज को पहचानेंगे। इसके अंदर ट्रांजिटिव एज कैसे पता चलेगा कि अगर मान लीजिए इम्प्लाइज टाइप का एज है, जैसे ये 3 से 1 की तरफ है, 1 से 4 की तरफ है, जैसे वेक्टर में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये 3 से 4 इम्प्लाइड एज या ट्रांजिटिव एज कहलाएगा। इसको रिमूव कर देंगे। इसको एक ही यही ट्रांजिटिव एज है इसके अंदर, तो आपका डायग्राम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये फॉर्म आपका कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको सारे एरो को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड कराना रहेगा, रोटेट करा के। अब इसको अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये एज यहाँ कहीं इस तरह से बनेगा, तो आपका डायग्राम ये दिखने लगेगा। और उसी स्टेप में आप सारे एरो रिमूव कर दीजिए। इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तो ये फाइनली आपका हैश डायग्राम बन गया। अगर मान लीजिए हैश डायग्राम से आपको फिर अगेन डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है वो भी आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले सारे जितने भी नोड हैं उस पर आप बना दीजिए सेल्फ लूप बना देंगे। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि आप सारे एज पे डायरेक्शन मेंशन कर देंगे। डायरेक्शन हमेशा डाउन नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये सारे एज बन जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि 3 से 1 रिलेटेड है और 1 4 से रिलेटेड है तो ट्रांजिटिव एज बना देंगे। तो ये ग्राफ आपका डायरेक्टेड ग्राफ में देखने में भले इसके जैसा नहीं लग रहा है लेकिन सेम टू सेम वही ग्राफ आपका है। तो ये दोनों चीज़ आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।